बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि पूरी पराठा जो है वो बाज़ार से ही मंगवा लिया जाता है, लेकिन बाज़ इवेंट ऐसे होते हैं या फिर हमारे फेस्टिवल होते हैं तो घर वालों की डिमांड होती है कि घर पर ही सब कुछ बनाया जाए, या फिर हम ख़वातीन भी अपनी खुशी के इज़हार के लिए कोशिश करती हैं कि सारी की सारी चीज़ें आज घर पर फैमिली के लिए इकट्ठी एक साथ ही बना ली जाएँ। तो बाज़ार से मिलने वाला पूरी पराठा आप घर पर भी बना सकते हैं, जो कि अक्सर ऐसा होता है कि पराठा फ्राई करते वक्त पराठा बहुत ज़्यादा तेल जज़ब कर लेता है, या फिर फ्राई करने के टाइम ये इतना पका लेते हैं हम कि ये बहुत ही ज़्यादा कड़क बन जाता है, नरम नहीं बनता। तो बारबेक्यू के साथ खाया जाने वाला स्पेशल पूरी पराठा किस तरीके से बनाते हैं, तो कोशिश करूँगी कि सारी टिप्स के साथ डिटेल वीडियो पूरी पराठा बनाने के लिए आपके साथ शेयर करूँ। पूरी पराठा बनाने के लिए यहाँ पर आधा किलो मैंने मैदा लिया है। मैदे में 1 चाय का चम्मच नमक का इस्तेमाल करेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे 2 खाने के चम्मच घी। तेल का इस्तेमाल नहीं करना, आपने इसमें घी का इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ों को हल्का सा बस आपने मिक्स करना है। इसके बाद आपने नॉर्मल पानी जो कि रूम टेम्परेचर पर ही किचन में मौजूद होता है, उसी से आपने आटा गूँध कर तैयार कर लेना है। मैदे को आपने लचकदार गूँथना है, ये ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। बस आपने नॉर्मल, आपने जैसे आप रोटी के लिए आटा गूँथते हैं तकरीबन वैसे ही ये आटा गूँथ कर तैयार कर लिया जाता है। इसको मैंने सेट कर लिया है और इसके ऊपर हल्का सा मैं दोबारा घी लगाऊंगी। घी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा पड़े पड़े आटे के ऊपर एक खुश्क सी लेयर जम जाती है, तो घी लगाने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसको ढक कर मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख दिया था। रेस्ट पर रखने के बाद ये देखिए माशाल्लाह से कितना लचकदार हमारा पूरी पराठा के लिए मैदा गूंथकर तैयार हो चुका है। एक दफ़ा हल्के हाथों से दोबारा गूंथ लीजिएगा, ताकि ऊपर आटे में जो क्रैक आए हुए हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएं और आटा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा गूंथकर तैयार हो जाए। कुछ इस तरीके से आपने इसको गूंथ लेना है। अब आपने क्या करना है, घी लेना है। 1/4 कप आपने घी लेना है और उसमें 2 खाने के चम्मच आपने मैदे के शामिल कर देने हैं, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स करके तैयार कर लेना है। जब हम पेड़े बनाएंगे तो पेड़े बनाने के लिए इसी मैदे में मिक्स किए हुए घी का हम इस्तेमाल करेंगे, तो परफेक्ट आपके पूरी पराठा इंशाल्लाह बनकर तैयार होंगे। इस तरीके से बस आपने पतला कर लेना है इसको। अब जो आटा गूंथ कर रखा था हमने, आपने क्या करना है, पेड़े बनाने हैं तो एक ही तरह के पेड़े बने, इस वजह से हम पहले इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फिर हर हिस्से के आपने 3-3 पेड़े बनाने हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, आपने बड़े साइज़ के पेड़े बनाने हैं तो आप बड़े साइज़ के बना लीजिएगा। अगर नॉर्मल साइज़ के बनाने हैं तो आप इस तरीके से 6 पेड़े, जो आटा गूंथ कर तैयार किया है उसके 6 पेड़े आपने बनाकर इस तरीके से तैयार कर लेने हैं। कोशिश करिएगा कि पेड़े जो आप बनाएं उनके ऊपर किसी भी किस्म का क्रैक नहीं होना चाहिए। बहुत ही स्मूथ पेड़े आपने बनाकर तैयार करने हैं। इसको एक अलग से प्लेट में रख देना है आपने, और इसको कवर कर कर आपने अब इसको रेस्ट पर रखना है। तो ये वो छोटी छोटी सी बातें हैं, ये वो छोटे छोटे से पॉइंट हैं जिससे परफेक्ट आपका पूरी पराठा नरम नरम बनकर तैयार होगा। ऊपर आपने एक दफ़ा फिर घी या तेल लगा लेना है और इसको रेस्ट के लिए आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि पेड़े जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे सेट हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने शेल्फ़ के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेना है। शेल्फ़ को आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। इसके बाद आपने पेड़े को इसके ऊपर रख देना है और हाथों से आपने इसको थोड़ा सा चपटा करना है। चिपटा कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, बेलन लेना है और आपने इसको बेलना शुरू कर देना है। जितना पतला हो सके आप इसको बेल लीजिएगा। शेप का आपने ध्यान नहीं रखना, रैंडमली आपने इसको बेल लेना है। जितना भी हो सके आप इसको बेल लीजिएगा। फिर जो घी और मैदा का मिक्सचर हमने बना कर रखा था वो थोड़ा सा लगाइएगा। बहुत भर भर कर आपने घी नहीं लगाना, वरना बाद में आपको मुश्किल होगी
पेड़े अच्छे से नहीं बनेंगे। अब सेंटर में इस तरीके से आपने कट लगा लेना है और कट लगाकर आपने रैंडमली इसको फ़ोल्ड करना है। आपने शेप की परवाह बिल्कुल भी नहीं करनी कि किस तरीके से फ़ोल्डिंग हो रही है, किस तरीके से फ़ोल्डिंग नहीं हो रही है, बस आपने फ़ोल्ड करते जाना है। इस तरीके से आप फ़ोल्ड करेंगे, एंड वाले कोने को पकड़ेंगे और इस तरीके से आप लॉक लगा देंगे और पेड़े को कुछ इस तरीके से प्रेस करते हुए आपने एक ज़बरदस्त पूरी पराठा बनाने के लिए पेड़ा तैयार कर लेना है। इसी तरीके से आपने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं और एक दफ़ा फिर आपने इनको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है। दोबारा शेल्फ़ को थोड़ा-सा आपने ग्रीस करना है तेल या घी के साथ। इसके बाद आपने पेड़े रखने हैं और माशाल्लाह आप देखिए कि कितना ही ज़बरदस्त पूरी पराठा के लिए हमने डो को गूँध कर तैयार किया था कि इतना लचकदार हमारा ये आटा तैयार हुआ है कि हाथों से, हल्के हाथों से ही मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, शेप दे रही हूँ पराठे के लिए और आराम से ये फैलता जा रहा है। बस जितना आपने पराठा बनाना है उतना आप हाथों से बेल लीजिएगा। अब यहाँ पर मेन पॉइंट है कि पराठा आपका कड़क क्यों होता है और या फिर तेल क्यों जज़ब करता है। पहली बात तो ये, आपने तेल को बहुत ही अच्छे से गरम करना है, इतना गरम करना है कि तेल से धुआँ निकलना शुरू हो जाए। उसके बाद उस फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई पर रखना है, हल्की आंच पर नहीं रखना, तेज़ आंच पर आपने इसको फ्राई करना है। गरम-गरम तेल और लेकिन तेज़ आंच पर आपने इसको फ्राई करना है। फिर देखिए कितना ज़बरदस्त आपका लच्छेदार पूरी पराठा बनकर तैयार हो जाएगा।